नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं IBACIO 2020-21 के लिए, उसके सेट 3 को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा सेट 3 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देख रहे हैं यहाँ पे आप कि वह कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ मुंशियारी नामक जगह पे जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है, भारत का जो पहला कवक पार्क है, इसको विकसित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? तो उत्तराखंड में मुंशियारी नामक जगह पे देखिएगा, उत्तराखंड में मुंशियारी नामक एक जगह है, यहीं पे जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क विकसित किया गया है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा रामायण पार्क। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में ही जो है रामायण पार्क भी विकसित किया गया। कहाँ पे? तो हल्द्वानी में। तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा इसके साथ ही जो उत्तराखंड का उत्तर काशी, आप याद देखिएगा, जो उत्तराखंड का उत्तर काशी है, यहाँ पे क्या बनाया गया है? तो उत्तराखंड के उत्तर काशी में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में एक तितली पाई जाती है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, गोल्डन बर्ड विंग। यहाँ पे आप देखिएगा, उत्तराखंड में एक तितली पाई जाती है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। यह भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित कर दी गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत ने 600 मेगावाट के खोलोंगछू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपको बताना है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जो है 600 मेगावाट की खोलोंगछू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो भारत जो है भूटान के साथ मिलकर जो है इस खोलोंगछू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो आप इसे याद देखिएगा। खोलोंगछू के अलावा मांग देगछू, ये दोनों परियोजनाएं जो है भारत विकसित कर रहा है। कहाँ पे? तो भूटान में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नितिन गडकरी ने राजस्थान और किस राज्य के मध्य जो है 280 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेस वे के विकास की घोषणा की है? तो जो चंबल एक्सप्रेस वे है यह 280 किलोमीटर लंबा है। यह राजस्थान से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो राजस्थान से यह कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो राजस्थान से यह मध्य प्रदेश तक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश तक बनाया जा रहा है यह चंबल एक्सप्रेस वे। तो इसे भी आप याद देखिएगा, राजस्थान से मध्य प्रदेश के मध्य बनाया जा रहा है यह चंबल एक्सप्रेस वे। तथा यह उत्तर प्रदेश के एक शहर को जोड़ेगा, मतलब छुएगा, ये इटावा। यह इटावा होते हुए मध्य प्रदेश जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा घर हमारा विद्यालय नामक जो अभियान है यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन को शुरू किया गया है। दोस्तों, मैं कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको बता दे रहा हूं जो मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, 750 मेगावाट का जो है मेगावाट की जो परियोजना है, यहाँ पे देखिएगा 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, यहाँ पे देखिएगा 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, इसको मध्य प्रदेश के कहाँ विकसित किया गया? तो मध्य प्रदेश के रीवा में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रीवा में जो है 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट विकसित किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। बीना में जो है 1.7 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे के द्वारा। और किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि इंडियन रेलवे और भेल के द्वारा मिलकर जो है मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का प्लांट विकसित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे संबल योजना चलती है। आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश में ही संबल योजना चलती है। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश में संबल योजना चलती है। इसके बाद यहाँ पे जीवन शक्ति योजना चलती है, जीवन अमृत योजना चलती है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं मध्य प्रदेश में चलती हैं। तथा मध्य प्रदेश में ही एक योजना चलती है, युवा स्वाभिमान योजना। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्किल कनेक्ट नामक जो पोर्टल है इसको किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया गया है। तो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जो है भारत का पहला जो प्लाज्मा बैंक है इसको लॉन्च किया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार है यह किसे दिया गया। तो प्रथम पीसी महालनोबिस जो पुरस्कार है यह दिया गया चक्रवर्ती रंगराजन यानी कि सी रंगराजन को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो पीसी महालनोबिस थे इनका जो बर्थडे होता है 29 जून के दिन, इसको हम मनाते हैं किस दिवस के रूप में, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा, जो पीसी महालनोबिस थे इनका भारत में बर्थडे होता है 29 जून को, तथा इनके बर्थडे को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पहला जो पीसी महालनोबिस पुरस्कार था यह दिया गया चक्रवर्ती रंगराजन को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए $750 मिलियन की आपातकालीन प्रतिक्रिया को मंजूरी दी है। तो जो भारत को जो है $750 मिलियन की जो आपातकालीन प्रतिक्रिया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो कौन दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एचडीएफसी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में जो है इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। वही यूनाइटेड नेशन में जो है भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं एस तिरुमूर्ति। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, श्रीकांत माधव वैद्य। इसके साथ ही जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान दिया गया। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में जो है केरल को पहला स्थान दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, केरला। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में जो है अभिनंदन योजना लॉन्च की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभिनंदन योजना किस राज्य में चल रही है। तो अभिनंदन जो स्कीम है, अभिनंदन जो योजना यह चलती है असम में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, असम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जो है किस चीज़ का पता लगाने के लिए केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार ने जो है खोया मोबाइल यानी कि खोए हुए जो मोबाइल होते हैं, जो लॉस्ट मोबाइल हो जाते हैं लोगों के, उनका पता लगाने के लिए जो एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जो सड़क परिवहन है उसके द्वारा जो है एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी को शुरू किया गया है। तो दामिनी नामक जो महिला हेल्पलाइन है इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है एक महिला हेल्पलाइन दामिनी को शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा उत्तर प्रदेश में एक हवाई अड्डा है कुशीनगर एयरपोर्ट। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना चलती है। कौन सी योजना, तो बाल श्रमिक योजना चलती है। उसके बाद युवा उद्यमिता विकास अभियान भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो मिशन वृक्षारोपण है इसके तहत 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए उत्तर प्रदेश में, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है 800 किलोमीटर लंबी जो है हर्बल सड़कें भी बना रही है। तो इतने सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही किस राज्य का 28वां जिला बनाया गया है। तो गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही जो है यह छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा छत्तीसगढ़ में जो है आप पहली जो है ई लोक अदालत को लॉन्च किया गया था। जो पहली ई लोक अदालत थी उसको छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई जा रही है, गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन को लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अटल किसान जो मजदूर कैंटीन है
इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी, हरियाणा में जो है अटल किसान मजदूर कैंटीन को लॉन्च किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। हरियाणा में एक स्कीम चल रही है समाधान से विकास। कौन सी स्कीम? तो समाधान से विकास स्कीम जो है यह हरियाणा में चलाई जा रही है। उसके बाद हरियाणा जो है 75% जॉब को, अपने यहाँ जो लोकल जॉब है उसको प्राइवेट कर दिया है। आप याद रखिएगा, जो 75% जॉब है उसको प्राइवेट कर दिया गया है या हरियाणा में, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है 75% जॉब। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो हरियाणा है, हरियाणा में ही जो है आपके अगले जो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनका भी आयोजन किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोहराई और कोहबर आर्ट, इन जिनको हाल में जीआई टैग दिया गया था, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये जो आर्ट है आपको मिलेगी झारखंड की, इनको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो सोहराई और कोहबर आर्ट है इनको जीआई टैग दिया गया था, इनका संबंध है झारखंड से। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मना रहा है? तो ईयर ऑफ नर्स और मिडवाइफ के रूप में जो है कौन मना रहा है साल? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने साल 2020 को जो है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि WHO। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2020 में इसरो द्वारा पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया? तो वर्ष 2020 में जो है इसरो के द्वारा पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया? तो GSAT-30, इसको जो है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? एरियाना 5 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से जो है इसरो द्वारा साल 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का नाम था GSAT-30। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में KVI यानी कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो है पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खोला गया है? तो हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है इसको खोला गया गुजरात में। तो राइट आंसर आपको जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गुजरात में। आज का अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है बिहार के भागलपुर में। कहाँ? तो बिहार के भागलपुर में जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत का जो पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है इसको भी बिहार के भागलपुर में ही लॉन्च किया गया, खोला गया है, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा उत्तर भारत का जो पहला रिंगिंग स्टेशन है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, इसको भी बिहार में ही लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में बिहार से रिलेटेड, भारत का पहला जो ट्राइबल वीमेन पुलिस बटालियन है इसका नाम था स्वाभिमान वाहिनी, इसको भी जो है बिहार में ही लॉन्च किया गया। स्वाभिमान वाहिनी जो है यह भारत की पहली ट्राइबल वीमेन पुलिस बटालियन है, जिसको बिहार में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को जो है हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसको जो है लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर का जो पवित्र जल है उसको प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो एप्लीकेशन के माध्यम से गंगा सागर का जो जल है वह दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में जो है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का निर्माण करेगी? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान जो प्राणी उद्यान है इसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। आप इसे याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश का जो टेराकोटा आर्ट है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट 3 था करंट अफेयर्स का IBSC के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।